बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक आवर चैनल। आज हम आपको हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए एक ज़बरदस्त घरेलू ड्रिंक बनाने का तरीका बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल की हर नई वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुँचती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन किराम, इंसानी जिस्म में बाकायदा एक शरीयानों और वरीदों का निज़ाम मौजूद है। उनके ज़रिए खून दिल तक पहुंचता है, फिर दिल उसको पंप करने के बाद शरीयानों के ज़रिए वरीदों और बारीक नालियों के ज़रिए जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है। खून को ले जाने वाली इन नालियों पर जब दबाव पड़ता है तो दिल की तरफ खून का बहाव तेज़ हो जाता है। उसके मुताबिक दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है। खून के इस बहाव को हार्ट रेट कहते हैं। जितना हार्ट रेट ज़्यादा होता है इतना ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। आजकल के खानों की वजह से ब्लड प्रेशर का मसला आम होना छोटी सी मामूली सी बात है, और साथ ही उन खानों की वजह से जिस्म में जहरीले मवाद भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो अगर ब्लड प्रेशर के लिए दवाई का इस्तेमाल किया जाए तो जिस्म में दीगर पेचीदगियाँ पैदा होने लगती हैं। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए आज हम आपको एक ज़बरदस्त आसान घरेलू टोटका बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख सकते हैं। तो इसके जो अज्जा हैं वो ये हैं: अदरक आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ, सेब का सिरका 1 चाय का चम्मच, शहद 1 चाय का चम्मच, पानी 1.5 कप। ये आपके नुस्खा के अज्जा हैं। इसको बनाने का तरीका ये है कि पानी को किसी बर्तन में डालकर इसमें तमाम अशिया शामिल करें और इसे चूल्हे पर रख कर गर्म करें। जब पानी 1 कप आ जाए तो चूल्हे से उतार लें और किसी जाली की मदद से छान कर रोज़ाना सुबह नहार में इस्तेमाल करें। इस ड्रिंक में पोटाशियम और विटामिन सी वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। इस मशरूब का हफ्ते में 3 दिन का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के साथ साथ जिस्म से तमाम फास्ट मादे भी निकाल देता है। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा घरेलू टोटका जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए बहुत ही मुफीद है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।